हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो 939 JEE का एग्जाम होने वाला है, जिसके 200 पोस्टों के लिए आपने अप्लाई किया है। तो उससे रिलेटेड कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और ये जो है वो आपकी क्लास 1 है। अगर आप रिस्पॉन्स आपका ठीक आता है, अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो और क्लासेस भी जो है हम इसके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अलर्ट्स आर मोस्टली अपीयर्ड इन व्हाट। ठीक है, जो आपके अलर्ट्स होते हैं, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके अलर्ट्स जो है वो क्या होते हैं। देखिए, अलर्ट्स जो है वो इस प्रकार के एक डायलॉग बॉक्स होते हैं, जिसमें या तो आप कंप्यूटर को कोई कमांड देते हो, ठीक है, या फिर अपनी कोई डिटेल देते हो, या फिर इंस्ट्रक्शन देते हो। ठीक है जी। तो इस प्रकार के जो है वो आपने बहुत सारे देखे होंगे। फॉर एग्जांपल, ये इस प्रकार की विंडो आ रही है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि temp.txt ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस। तो यहां पर जो है वो एक अलर्ट आ रहा है कि क्या आप जो पहले से ही फाइल है उसको रिप्लेस करना चाहते हो। तो या तो आप इसमें यस करोगे या फिर नो करोगे, यानी कि कंप्यूटर को जो है वो इंस्ट्रक्शन दोगे। दूसरी चीज क्या होती है कि मान लीजिए आपसे कोई पॉपअप विंडो हुई आपकी, जिसमें आपका जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछा गया है, यानी कि कुछ आप उसको जो है वो कंप्यूटर को डिटेल दे रहे हो। तो इस प्रकार जो है वो उसको अलर्ट बोला जाता है। और यहां पर पूछा गया है कि जो अलर्ट्स होते हैं वो किस में जो है वो अपीयर होते हैं। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसको जो है वो अच्छे से याद रखना है। अब डायलॉग बॉक्स भी देख लेते हैं। तो अ डायलॉग बॉक्स इज अ स्मॉल एरिया ऑन अ स्क्रीन थ्रू विच द यूजर इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर। डायलॉग बॉक्स क्या होता है? एक आपका जो है वो इस प्रकार, इसको जो है वो आपका डायलॉग बॉक्स बोलेंगे। ठीक है, पूरा जो आपका ये आ रहा है, ठीक है, और इसके बीच में आपका अलर्ट आ रहा है। तो डायलॉग बॉक्स क्या होता है? एक आपका स्मॉल एरिया होता है जो कि आपका स्क्रीन पर आता है, जिससे जो है वो एक यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। यूजर इज आइदर आस्क्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जो आपका ये डायलॉग बॉक्स होगा, या तो यूजर को इंफॉर्मेशन के लिए पूछेगा, फॉर एग्जांपल कि आपसे जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछ लिया, या फिर कमांड जो है वो आप उसको दे सकते हो। जैसे कि ये पूछ रहा है कि आपने कमांड दी है इसको कि हाँ भाई इस फाइल को जो है वो रिप्लेस किया जाए। ठीक है जी। तो ये चीज जो है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। बाकी ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए था। मेन जो चीज याद रखनी है, आपने यही याद रखनी है कि अलर्ट्स आर मोस्टली अपीयर्ड इन डायलॉग बॉक्स। तो आज की इस वीडियो में जो हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, कुछ आपके इजी लेवल के होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे। तो अगर आपको सारे आते हैं तो फिर धीरे धीरे जो है हम लेवल को जो है वो ऊपर उठाएंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप HPJEE के अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए जो है हम 15 मॉक टेस्ट लेकर आए हैं परीक्षा ऐप पर, जिसको जो है वो आप 50% के साथ अभी परचेज कर सकते हो। आपको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 149, और उसमें आपको जो है वो 5 स्पेशल टेस्ट मिल रहे हैं कंप्यूटर के, जिसमें जो है वो आपको लैंग्वेजेस से रिलेटेड टेस्ट जो है वो मिलेंगे। तो परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर आप कूपन कोड यूज कीजिए GK Study 50, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वो 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और आपकी जितनी भी तैयारी है, चाहे आपने 817 दिया है या फिर 903 दिया है, उनमें अगर आपका नहीं हुआ है और आने वाले आप एग्जाम देना चाहते हो, तो उस तैयारी को जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट 4GL। ठीक है, यहां पर बेसिकली आपको जो है वो 4GL के बारे में बताना है कि 4GL इनमें से क्या है। एक कंप्यूटर ब्रांड है, सॉफ्टवेयर ब्रांड है, कंप्यूटर ब्रांड है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर आपने पढ़ा होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, 4GL क्या है? आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको जनरली जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका 4th जनरेशन लैंग्वेजेस। द 4th जनरेशन लैंग्वेजेस और 4GL आर लैंग्वेजेस दैट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स सिमिलर टू स्टेटमेंट इन अ ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, इस प्रकार की स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी 4GL कंसिस्ट करती है, जिस प्रकार की स्टेटमेंट जो है वो आपकी ह्यूमन लैंग्वेज में होती है। 4th जनरेशन लैंग्वेजेस आर कॉमनली यूज्ड इन डाटाबेस प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्ट्स। ठीक है, जो आपकी डाटाबेस प्रोग्रामिंग होती है उनमें जनरली कौन सी यूज की जाती है? आपकी 4th जनरेशन लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल, आपकी पर्ल होगी, PHP होगी, पाइथन होगी, रूबी होगी, SQL होगी। ये सभी एग्जांपल है आपके 4GL लैंग्वेज के। ठीक है जी। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो कि भाई हर एक चैप्टर को, कंप्यूटर के जो बेसिक चैप्टर है आपके, कि क्या क्या होता है, तो 817 में मैंने जो है वो कंप्लीट कवर करवाया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हो, वहां पर आपको हर डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। तो सभी जो भी आपके JEE के एग्जाम होते हैं सभी के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। और याद रखिएगा, 4G की जो बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, 4GL की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, और साथ साथ थोड़ा बहुत जो है वो आपको डिटेल भी इसके बारे में पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर में एक और चीज मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में बहुत चीजें ऐसी होती है कि आपको आंसर जो है वो सिमिलर मिलेंगे, बट आपको ये देखना है कि क्वेश्चन जो है वो कितने तरीके से जो है वो घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, व्हेन सम
unidentified unknown person firm sends you mail in a trustworthy lucrative way asking for sensitive bank and online payment information. This is a case of what? ठीक है जी, मान लीजिए कोई भी अनआइडेंटिफाइड पर्सन हो गया, अननोन पर्सन हो गया, कोई फर्म ऐसी हो गई जो कि आपको मेल करती है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे मेल आपकी जो है वो ईमेल आईडी पर आते हैं और ये बताते हैं कि हम ट्रस्टवर्दी है और आपसे जो है या तो आपके बैंक की डिटेल पूछती है, ठीक है, या फिर ऑनलाइन पेमेंट इंफॉर्मेशन पूछती है या फिर और भी कुछ होता है। तो ये किस चीज का एक केस माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका फिशिंग का केस। अब ये फिशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं, डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितने अच्छे तरीके से समझते हो। तो फिशिंग इज अ साइबर क्राइम इन विच अ टारगेट और टारगेट्स आर कॉन्टेक्टेड बाय ईमेल, ठीक है जी, टेलीफोन और टेक्स्ट मैसेज। आपने देखा होगा कि आपके पास भी दुनिया भर के टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करो, जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डालोगे आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो 0 हो जाता है। तो ये केस माने जाते हैं आपके फिशिंग के, ठीक है, जिसमें आपका जो टारगेट किया जाता है, आपको ईमेल भेजे जाते हैं, फोन किए जाते हैं, टेक्स्ट मैसेज किए जाते हैं। तो ये एग्जांपल है आपका फिशिंग का। तो ये चीज आपको जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C? यहां पर पूछा गया है कि W3C की जो है वो फुल फॉर्म क्या होगी। अब W अगर आपसे 3 पूछ ले जाए या फिर WWW पूछ ले जाए तो ये तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। अब यहां पर उसके आगे लग गया है एक C, तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है जी, याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इज द मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या है आपका ISO है, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, किसके लिए? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे हो सकता है कि भाई जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है उसके लिए ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ठीक है, तो वो होगी आपकी W3C यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है जी। फाउंडेड एंड करंटली लेड बाय टिम बर्नर्स-ली, ये तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो। 1 अक्टूबर 1994 को जो है वो इसको खोजा गया था। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से आपको जो है वो याद रखनी है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन एज द अर्लीस्ट मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अर्लीस्ट मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, ठीक है जी। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म जो है वो इस टाइप का आपका दिखता था, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप, ये पुराना है, ठीक है, और ये इसका मैकेनिज्म जो है वो दिखाया जा रहा है, बट आपको इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा 1901 के आसपास जो है वो ग्रीस में इसकी खोज जो है वो की गई थी, ठीक है। सिंपल सा आपको क्वेश्चन याद रखना है कि अर्लीस्ट मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर जो है वो आपका एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म को जो है वो जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among of the following was the world's first electronic stored program computer? इनमें से कौन सा जो है वो दुनिया का पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका मैनचेस्टर बेबी, ठीक है जी, मैनचेस्टर बेबी। द मैनचेस्टर बेबी आल्सो कॉल्ड द स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन, ठीक है, SSEM। अब मैनचेस्टर बेबी की जगह आपके पास ऑप्शन ये भी हो सकता है SSEM, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। SSEM की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। इट वाज बिल्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर बाय फ्रेडरिक C. विलियम्स, टॉम किलबर्न एंड जियोफ टूटिल, ठीक है जी। और इन्होंने जो है वो अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन किया था 21 जून 1948 को। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है, बाकी फुल फॉर्म जो है वो आपको जरूर याद रखनी है। जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको जो है वो आप कलेक्ट करते रहिए। और अगर आप जो है वो नेट पे सर्च करोगे वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड कंप्यूटर तो कहीं पर आपको ENIAC भी आएगा, एडवैक भी आएगा, बट अगर आप अच्छे से सर्च करोगे तो मैनचेस्टर बेबी जो है वो इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर? इनमें से कौन सा जो है वो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वो अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू ऑपरेट अ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है जी। इनमें से आपको बताना है कि
कौन सा जो है वो मोस्ट लाइकली है किसी भी पर्सनल कंप्यूटर को जो है वो ऑपरेट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट एंड यूजर। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अ पर्सनल कंप्यूटर इज बेसिकली अ मल्टीपर्पज कंप्यूटर विच इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर इंडिविजुअल यूज। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है कि जो कंप्यूटर आप जो है वो घर पर यूज करते हो, कि सिंपल सा है कि किसी इंडिविजुअल के लिए जो है वो बनाया गया है पर्सनल यूज के लिए। इट इज दस मोर लाइकली टू बी यूज्ड बाय एन एंड यूजर। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा आपका एंड यूजर। कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं, किस किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, ये सभी कुछ जो है वो आपको पता होना चाहिए। तभी जो है वो आप, अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमें C++ या C लैंग्वेज पढ़नी है, तो आपको पहले बेसिक तो क्लियर होने चाहिए सभी के बारे में। फिर आपका HTML वगैरह आपको रीड करना चाहिए जब आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, डिस्क ड्राइव्स, कीबोर्ड, माउस आर इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, इनमें से जो है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं आपके मॉनिटर, प्रिंटर, ये तो आप सभी को पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है जी, हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर आते हैं। मॉनिटर हो गए, प्रिंटर हो गए, डिस्क ड्राइव्स होगी, कीबोर्ड्स हो गए, माउस हो गए, हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर आते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस रेफर टू द फिजिकल कंपोनेंट्स। कंप्यूटर हार्डवेयर इज एन फिजिकल डिवाइस यूज्ड इन और विद योर मशीन। ठीक है, आप मशीन के साथ जो है वो आपकी जो कंप्यूटर मशीन है उसके साथ यूज करते हो, हार्डवेयर डिवाइसेस जो है वो आपके कहलाते हैं। अगले, ये भी बहुत इजी है। डॉक्यूमेंट रीडर एंड अ लाइट पेन आर क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका लाइट पेन होता है या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट रीडर है, इनमें से किस चीज का एक एग्जाम्पल है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ये है आपका इनपुट डिवाइसेस का। ठीक है, अ डॉक्यूमेंट रीडर एंड अ लाइट पेन बोथ आर क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी पिंस डज अ सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल हैव। जो आपका एक सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है उसमें कितनी पिंस होती है? देखिए, एक इस तरीके का क्वेश्चन, एक आपके जो पोर्ट वाले होते हैं, पोर्ट में कितने जो है वो पिंस वगैरह या कितने पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 30 और 72। ठीक है जी, तो अ सिम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, SIMM, यानी कि सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल इज अ टाइप ऑफ मेमोरी मॉड्यूल कंटेनिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर्स फ्रॉम द अर्लियर 1980s टू द लेट 1990s। ठीक है जी, क्या होता है, जो आपके SIMM होते थे ये आपके 1980s से 1990s के बीच में जो है वो ज्यादातर यूज किए जाते थे, और ये जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो यूज करते थे, और इनकी जो है वो 30 या फिर जो है वो 72 पिन होती थी। आपको एक इमेज भी दिखा देता हूं, इस तरीके की इमेज ये आपने देखी भी होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपके सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शेल एज एन एक्सक्लूसिव फीचर। ठीक है जी, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूनिक्स। किसमें से, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है वो शेल होता है एज एन एक्सक्लूसिव फीचर। तो इसका आंसर है यूनिक्स। यूनिक्स का आपको पता ही होगा, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया था 1969 में। इसके बारे में आपको पढ़ना जरूर है। और ये क्या है, यूनिक्स किसका एग्जांपल है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, MOS, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है यूनिक्स। 1969 में जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है जी, तो इस चीज को याद रखिएगा, बाकी ज्यादा डिटेल में आपको जो है वो जाने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर आर मेनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल एट प्रेजेंट। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपको आजकल देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। इनमें से आपको बताना है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज का एक उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बोथ बी एंड सी, यानी कि एडोब पेज मेकर एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन ऑफिस भी जो है वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बच आपका रेड हैट लिनक्स। तो रेड हैट इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइडिंग ओपन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स टू द, जो आपके देखिए रेड हैट जो है वो आपकी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि एक आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है। तो इसलिए ये क्या है, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एक ये आपकी जो है वो सॉफ्टवेयर फर्म है। तो इस तरीके से जो है वो आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टू लोकेट अ लॉस्ट फाइल ऑन योर मैनिटोश विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज यूज्ड। आपके मैनिटोश में जो है वो एक लॉस्ट फाइल को लोकेट करने के लिए आप किस एप्लीकेशन का इनमें से यूज करोगे?
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शेरलॉक। क्या है शेरलॉक? शेरलॉक ऐप वाज नेम्ड आफ्टर शेरलॉक होल्म्स, मतलब शेरलॉक होम्स। इट वाज अ फाइल एंड वेब सर्च टूल क्रिएटेड बाय एप्पल। ठीक है, ये क्या है कि आपका एक फाइल है और एक वेब सर्च टूल है जो कि एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। तो शेरलॉक होम के बाद जो है वो इसका नाम पड़ रहा था, तो इसको आपसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि शेरलॉक जो है वो किस चीज का एक प्रोडक्ट है, तो ये है आपका एप्पल का। तो ये याद रखिएगा। क्या करता है कि जो भी आपकी लॉस्ट फाइल हो जाती है उसको लोकेट करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकेशन इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि लोकेशन आपको जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ArcGIS। ठीक है जी, यहां पर गूगल मैप्स नहीं दिया है। ठीक है, ये मत लगाइएगा या फिर सोचिएगा, यहां पर गूगल दिया गया है ArcGIS। तो ArcGIS क्या है? एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इट इज यूज्ड फॉर वर्किंग विद मैप्स एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, ये किस लिए यूज किया जाता है? क्रिएटिंग और यूजिंग मैप। ये मैप को क्रिएट करने के लिए, उनको यूज करने के लिए, कंपाइल करने के लिए ज्योग्राफिक डाटा को, और एनालाइज करने के लिए मैप को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ArcGIS। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द याग्नि बोल लीजिए या फिर YAGNI बोल लीजिए, प्रिंसिपल यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइनिंग। जो भी आपकी सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइनिंग होती है उसमें इस टर्म की जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यू आर नॉट गोना नीड इट। तो यू आर नॉट गोना नीड इट और याग्नि is a principle of extreme programming that states a programmer should not add functionality until deemed necessary। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं। What is the name given to the malicious software that is considered to fall between normal software and a virus? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो malicious सॉफ्टवेयर है जो कि आता है आपके सॉफ्टवेयर और वायरस के बीच में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्रेवेयर। ठीक है जी, ग्रेवेयर इज अ टर्म फॉर विच ऑल अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर सच एज एडवेयर, स्पाईवेयर, ट्रैकवेयर एंड अदर मैलिशियस कोड एंड मैलिशियस शेयरवेयर फॉल अंडर। इसी के अंदर जो है वो यह सारी चीजें आती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। जब भी आप सॉफ्टवेयर को जो है वो आप इलीगल कॉपी करते हो तो उसको जो है वो क्या टर्म दी जाती है? वैसे तो कई बार आपके पास ऑप्शन में जो है वो सॉफ्टवेयर पायरेसी भी आती है। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर पायरेसी आता है कई बार दिया होता है तो वो भी सही है, बट एक स्पेसिफिक नाम क्या दिया जाता है? तो उसका सही आंसर है आपका बूटलैग। ठीक है जी, बूटलैग क्या है? बूटलैग इज द अनऑथराइज्ड सेल, डुप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की अगर आप जो है वो अनऑथराइज्ड सेल कर रहे हो, डुप्लीकेट कर रहे हो उसको या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो उसको बूटलैग कहता है। ये कहीं पर भी टर्म यूज हो सकती है, बट अगर कंप्यूटर की बात करें तो ये सिनोनिम है पायरेसी का। ठीक है, यानी कि आपका समानार्थक शब्द है पायरेसी का। और द अनऑथराइज्ड कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर रीसेल और पर्सनल डुप्लीकेशन। ठीक है जी, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप डुप्लीकेट बना देते हो, उसको रीसेल करते हो अनऑथराइज्ड वे से, तो उसको जो है वो बूटलैग कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका Which of the following languages is widely known for the use of turtle graphic? टर्टल ग्राफिक के लिए जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लोगो। अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, लोगो इज वाइडली नोन फॉर इट्स यूज फॉर टर्टल ग्राफिक्स। ठीक है जी, इन विच कमांड्स फॉर मूवमेंट एंड ड्रॉइंग प्रोडक्ट लाइन और वेक्टर ग्राफिक आइदर ऑन स्क्रीन और विद अ स्मॉल रोबोट टर्म अ टर्टल। ठीक है जी, तो लोगो आपको जो है वो याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। The performance of hard drive or other storage devices, meaning how long it takes to locate a file, is called access time। ये तो आप सभी को पता ही होगा, access time और hard disk access time is the total elapsed time between the initiation of a particular request for data and receipt of the first bit of data। ठीक है, तो ये access time कि कितना टाइम जो है वो डाटा को एक्सेस करने में लगेगा, तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और परीक्षा ऐप पर जो है वो मॉक टेस्ट ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अभी जो है वो 50% ऑफ चला है, जहां पर आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो और जो है वो सिलेक्ट हो सकते हो 939 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा।